मैंने बोला था कि जब भी गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता है तो मुथूट फिनकॉर्प, मणप्पुरम, गोल्ड लोन, इन कंपनीज का स्टॉक प्राइस भी इंक्रीज होता है क्योंकि ये गोल्ड लोन बिजनेस में है, इनका फायदा ही फायदा है। तो किसी ने मुझे कमेंट करके ये पूछा कि व्हाट अबाउट कल्याण ज्वेलर्स या फिर अदर ज्वेलरी स्टॉक्स। देखो, अगर गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होगा तो कल्याण ज्वेलर्स या फिर टाइटन जैसे कंपनी के लिए नुकसान है। पहले आपको फायदा देखने को मिलेगा क्योंकि उनके पास पहले से एक इन्वेंट्री पड़ा हुआ रहता है। तो गोल्ड का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाएगा अचानक से तो उनका जो इन्वेंट्री है उसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अचानक से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन सेकेंड तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नंबर वन है कि जो कस्टमर है, यानी जो कंज्यूमर गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के लिए आता है वो कस्टमर कम हो जाएगा। लेकिन गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो कम कस्टमर्स में भी उनका जो सेल्स का रेवेन्यू है वो ज़्यादा देखने को लगेगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा लेकिन जो कस्टमर्स है वो कम हो जाएगा। उनका जो सेल्स, जो गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हुआ है उससे उनका सेल्स बाहर निकल जाएगा, लेकिन एक्चुअली जो वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स है वो कम हो जाएगा। और सेकेंड, उनका जब भी इन्वेंट्री को पाइल अप करने का टाइम आएगा तो उनको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा इन्वेंट्री के पीछे, क्योंकि गोल्ड का प्राइस ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है। तो ज्वेलरी स्टॉक्स के लिए ये चीज़ एक्चुअली नुकसानदायक है अगर गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता है, क्योंकि उनका कस्टमर लॉस है। और सेकेंड, उनका जो इन्वेंट्री पाइल अप करने का टाइम आता है उनको ज़्यादा पैसा खर्च करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारे ज्वेलरी स्टॉक बेच देना है। मैं किसी भी तरीके का बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहा। अगर गोल्ड का प्राइस यहाँ से और भी ऊपर जाता है तो आपको जो मुथूट फिनकॉर्प या फिर जो मणप्पुरम गोल्ड लोन है, गोल्ड लोन कंपनी के स्टॉक प्राइस को और भी ऊपर जाते हुए आप देखोगे, लेकिन जो ज्वेलरी स्टॉक्स है वो अटक के रह जाएंगे। आई थिंक, आई होप सो, ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता कि ऐसा ही होगा। एक और प्रॉब्लम हो सकती है ज्वेलरी स्टॉक्स के लिए, जैसे कि टाइटन के लिए। टाइटन ज़्यादातर अपना जो ब्रांड है उसको शिफ्ट किया है डायमंड की तरफ या फिर लाइट वेट जो ज्वेलरीज है उसकी तरफ। लेकिन कल्याण ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड, इनके तरफ से ये प्रॉब्लम आ जाएगा कि उनका हेवी बिजनेस अभी भी कोर बिजनेस जो गोल्ड ज्वेलरी है उसके अराउंड है। लेकिन टाइटन के लिए वो डायमंड के ऊपर, प्लैटिनम के ऊपर अलग अलग जो लाइट वेट ज्वेलरी है उसकी तरफ शिफ्ट हो चुका है, जिस वजह से उनका जो सेल्स है शायद निकल जाए। लेकिन जो मेन ज्वेलरी बिजनेस है वो शायद अटक सकता है अगर गोल्ड का प्राइस ऐसे ही ऊपर जाता रहे तो ऐसे ही कंटेंट अगर आपको पसंद है आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन ये किसी भी तरीके का बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। अपना रिसर्च आप जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।